हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा। ऑल इन वन सर्विस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग मशीन के बारे में। बॉन्डिंग मशीन कैसे काम करती है, बॉन्डिंग मशीन पे पैनल कैसे बनाए जाते हैं। आपके दिमाग में होगा कि यार ये पैनल कैसे बनता है, ग्लास है, ग्लास पे कैसे पोस्ट पेस्टिंग होती होगी, कैसे ग्लास पिक्चर बना देता है, और बॉन्डिंग मशीन से हम उसको कैसे पैनल को रिपेयर करते हैं और पैनल कैसे बनाते हैं बॉन्डिंग से। तो वो आज उसका पूरा प्रोसेस, मशीन का क्या होता है, मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं और मशीन कैसे काम करती है, मशीन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस फंक्शन से क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा, ये बैकलाइट टेबल जो है, बैकलाइट टेबल होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा ये मशीन। मशीन के पहले हमें बैकलाइट टेबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिगर बैकलाइट टेबल के आप किसी भी पैनल में कप वगैरह पेस्ट नहीं कर सकते। तो मशीन पे चढ़ाने से पहले हम आपको बैकलाइट टेबल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बैकलाइट टेबल है। बैकलाइट टेबल में क्या होता है कि ये जो टेबल है इसमें ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के नीचे व्हाइट रिफ्लेक्टर है और रिफ्लेक्टर के नीचे क्या हुआ है, बैकलाइट लगी हुई। जैसे मैंने ऑन किया तो बैकलाइट जल गई। जैसे बैकलाइट यहाँ पे जल जाएगी तो आपको क्या है, ये जो पैनल के ट्रेक हैं और ग्लास के जो ट्रेक हैं और ये जो स्केलर लगी हुई है, इसके ट्रेक कोई बर्न है या नहीं है वो आसानी से दिख जाएंगे। कब जब आप साफ करोगे केमिकल डाल के और जब उसको एसीटोन से आप साफ करोगे तो वो प्रॉपर साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज आपको इस टेबल पे ही क्लियर दिखती है। और इसमें एक माइक्रोस्कोप भी लगा है। जब हम पैनल बॉन्डिंग करके दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि वो कैसे काम करता है। आज हम सिर्फ मशीन की आपको ऑपरेटिंग दिखा रहे हैं कि मशीन कैसे काम करती है। मशीन पे लेके आइए। तो देखिए दोस्तों, मशीन का यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसे यहाँ से ऑन करते हैं। ये भी इमरजेंसी स्विच दबा हुआ है उसमें, ये ऑफ हो गया। मशीन हमारी ऑन हो गई है। अब थोड़ा सा कैमरा पास से दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको मशीन में क्या क्या कौन कौन से स्विच दिए हैं, क्या क्या काम करते हैं, उन सारी चीज़ों की आपको जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसमें लगा हुआ है स्पॉटलाइट। ये जैसे हम दबाएंगे तो ये हमारी जो यहाँ की लाइट है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद में अपर लाइट, जैसे हम अपर लाइट ऑन करेंगे तो ये हमारे पहले स्पॉटलाइट ऑन हो गए थे और अपर लाइट जो ये ऊपर लगा हुआ है ये भी हमारा ऑन हो गया है। जैसे कि मैं इसको फिर से बंद करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया, ये ऑन हो गया। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है मैनुअल बॉन्डिंग। मैनुअल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को अपने हाथों से ऑपरेट करेंगे, वो मैनुअल बॉन्डिंग होता है। फिर ये होता है ग्लास बॉन्डिंग। ये जैसे ही आप स्विच दबाएंगे तो ग्लास पे आपको बॉन्डिंग करने को मिलेगा। और उसके बाद में है ये पीसीबी बॉन्डिंग। अगर आपको पीसीबी के साइड बॉन्डिंग करना है तो ये स्विच दबाना है। हेड कूलिंग, हेड कूलिंग होता है जो हमारा ये हेड होता है इसको कूल करने के लिए, हेड कूलिंग। उसके बाद में होता है मैनुअल अलाइनमेंट। मैनुअल अलाइनमेंट का जो बटन है, मैनुअल अलाइनमेंट इसलिए होता है कि जो भी हमें इसमें एडजस्टमेंट करने हैं वो मैनुअल अलाइनमेंट से होता है। ये होता है इमरजेंसी स्विच। अगर मशीन में कुछ भी दिक्कत आ जाए तो ये इमरजेंसी स्विच को, या बॉन्डिंग आपकी सही नहीं हो रही है तो इस इमरजेंसी स्विच को आप दबा दीजिए। हमारा दिया हुआ है वैक्यूम स्विच। पैनल को अपनी जगह पे रोकने के लिए वैक्यूम दिया हुआ है जो यहाँ पर होता है। अब सबसे पहले क्या है, मशीन को हमें ऑन करना है। तो हम पहले इसको ऑन करते हैं। नीचे से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो हम इसका जो वैक्यूम है वो ऑन करेंगे। ये देखिए, ये इसमें वैक्यूम आ गया। और फिर ये हमारा जो हेड है ये काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हमारे कंप्रेसर का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ये जो कंप्रेसर है इसमें भी देखिए ये गेज मीटर लगा हुआ है। ये हमें बता रहा है कि इसमें कितनी गैस है, कितना प्रेशर ये दे सकता है। क्योंकि जो हमारा जो हेड है, इस हेड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मिनिमम यहाँ पे 150 पाउंड हमें चाहिए रहता है। 150 पाउंड के समथिंग में चाहिए रहता है। अभी यहाँ पर देखिए कितना दिखा रहा है,
ये 100 से 110 के समथिंग में है, 90 के समथिंग में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वैक्यूम यहाँ पे भी अभी वर्किंग कर रहा है। अगर ये ऑटो कंट्रोल पर है ये एक्चुअल में, अगर जैसे ही हमें यहाँ पर कोई भी गैस कम मिले, यहाँ पे प्रेशर हमें कम मिलेगा तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ये जो कंप्रेसर है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों होता ये है हमारा कैमरे। अब ये जो दो डिस्प्ले लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये डिस्प्ले लगा हुआ है राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्ले लगा हुआ है। ये दोनों में हम अलाइनमेंट चेक करते हैं। अभी डिस्प्ले ऑन नहीं है, हम इसको ऑन करके दिखाते हैं अभी आपको। सबसे पहले हम बता दें कि मशीन में होता क्या क्या है। ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, ये हमारा है, ये हमें टेम्परेचर बताता है कि हमारा हेड कितना गर्म हो रहा है। ये जो हेड है इसी से बॉन्डिंग होती है। ये देखिए बहुत ही पतला होता है, मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूँ आपको। इसमें भी बिट होती है, ये हेड की बिट है। ये देखिए बहुत पतली बिट होती है जो ग्लास पे आपको बॉन्डिंग करती है। अब हम पहले इसके कैमरे ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हेड कैसे काम करता है। अब सबसे पहले जो हमारे पास में, ये हम प्ले स्क्रीन दिखाते हैं आपको। ये हमारा क्रिस्टल ग्लास लगा हुआ है जो कैमरे पे ये दिखाता है। ये देखिए ये क्रिस्टल ग्लास जो है ना, ये जो क्रिस्टल ग्लास है ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। पैनल इसी के ऊपर आता है। जो ये क्रिस्टल ग्लास यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी के ऊपर पैनल आता है, और ये हेड भी जस्ट इसी के ऊपर आता है। और पैनल और हेड और क्रिस्टल ग्लास के बीच में पैनल रहता है। फिर उसका अलाइनमेंट होता है, और अलाइनमेंट के साथ में ये हेड नीचे आता है। और कब कितना टेम्परेचर देना है, जैसे कि अब ग्लास साइड में अगर बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है, पीसीबी बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो अब जैसे कि टेम्परेचर कैसे देखें तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक ये पेपर का टुकड़ा रख लिया, यहाँ पे हेड बराबर हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो दिखाते हैं। तो हमारा ये सेट ऑन हो गया है। अब यहाँ पे ये ऑपरेटिंग दी हुई है, प्री बॉन्डिंग, मैनुअल बॉन्डिंग, हेड प्रेस। सबसे पहले हम करेंगे हेड प्रेस। जैसे ही हमने हेड प्रेस किया, देखिए हमारा हेड नीचे आ गया। अब हमें बॉन्डिंग करना है, तो जैसे ग्लास बॉन्डिंग या पीसीबी बॉन्डिंग, ठीक है, तो हम पीसीबी बॉन्डिंग यहाँ पे दबाते हैं। जैसे ही हम पीसीबी बॉन्डिंग दबाएंगे तो ये हमारा हेड हीट होने लग गया। और ये देखिए टेम्परेचर जो है इधर पे ये 110 से ऊपर जाने लग गया। ये देखिए हेड प्रेस है और ये बॉन्डिंग चल रही है। धीरे धीरे हेड हीट हो रहा है। 139 138 तक हो गया है। 140। ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही उसको प्रेशर कम लगेगा, उसको जो हेड को उठाने के लिए जो प्रेशर चाहिए, अगर प्रेशर कम रहेगा तो कंप्रेसर हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये कंप्रेसर हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो गया। देखिए इसने जैसे ही दोबारा कंप्रेसर जब ऑन हुआ है तो अब देखिए उन्होंने कितने पॉइंट हमारी इसमें है, 120 पहुंच गया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 90 के समथिंग में था। ऑटोमेटिक ये ऑन हुआ और उसने वापस से अपने आप में गैस वो हवा को स्टोर कर लिया। अब देखिए अब हम देखते हैं कि हमने जो हेड प्रेस किया था, यहाँ पे हेड प्रेस किया था, इसको वापस से हटाएंगे। अब देखिए हेड ऑटोमेटिक ऊपर जाने लग गया, ये अपनी जगह पे वापस से चला गया। अब इसमें हुआ क्या हम ये देखते हैं। ये देखिए हमने पीसीबी बॉन्डिंग किया था। पीसीबी बॉन्डिंग में आपको ये जो टेम्परेचर यहाँ पर है बहुत कम देखने को मिला होगा। ये देखिए ये पीसीबी बॉन्डिंग किया था हमने, ठीक है। तो ये ऐसे वर्किंग इसका होता है। ये जो हेड कूल के लिए मैंने आपको अभी बताया था, ये चीजें बहुत हीट होता है, हेड हीट होता है। तो इसकी हीटिंग को कूलिंग देने के लिए हेड कूल का बटन दिया हुआ है। ये जो हेड कूलिंग है, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो ये हेड हमारा कूल होगा, क्योंकि ये हेड बहुत हीट होता है, इसको कूल करना जरूरी है। ये जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक कूलिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको एक दो बार दोबारा से हेड को कूल कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मशीन में हम इसको ये बोलेंगे कि बहुत बड़ा एक सहयोग या फिर बहुत बड़ा इसके बिना अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता। इसको हम बोलते हैं
माइक्रोस्कोप कंट्रोलर, ये दोनों साइड में होता है, राइट हैंड साइड पे भी होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी होता है। दोस्तों इसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। ये देखिए, अब जैसे कि स्क्रीन पे हमने एक पैनल रखा हुआ है, यहाँ पे एक पैनल की कफ को रखा हुआ है। अब इससे अलाइनमेंट कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला जो अलाइनमेंट है, देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देखिए पैनल का जो हमारा जो कफ है वो इधर उधर एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए ये एडजस्ट हो रहा है। अब मैं ये दूसरे वाले को, इस वाले को हम कंट्रोल करके देखते हैं तो ये देखिए ये ऊपर नीचे कंट्रोल हो रहा है। ये देखिए ऊपर नीचे कंट्रोल हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर नीचे कंट्रोल के लिए है। और ये वाला जो है ये देखिए ये कैमरे को एडजस्ट करने के लिए है। ये देखिए दोस्तों इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है बॉन्डिंग में। अगर ये आपका कंट्रोलर सही से काम नहीं करेगा तो आपकी बॉन्डिंग ठीक से नहीं होगी। दोनों साइड ये कंट्रोलर दिए हुए हैं, ये देखिए एडजस्टमेंट हो रही है, कफ ऊपर नीचे हो रहा है और वैसे ही इसमें ये वाला भी वैसे ही काम कर रहा है। ये देखिए लेफ्ट राइट, ये देखिए कफ को आप एडजस्ट कर सकते हैं ट्रैकों को ट्रैकों से मिलाने के बाद में। फिर आपको करना है वैक्यूम। ये जो दोस्तों मैं बता रहा था वैक्यूम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी कफ और पैनल की ग्लास को एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद में हमें इस वैक्यूम बटन को दबाना है। इस वैक्यूम बटन को हम जैसे ही दबाएंगे, ये देखिए तो हमारा पैनल क्या होता है, यहाँ पे इधर उधर बॉन्डिंग करने में खसकता नहीं है। जैसे हम वैक्यूम ऑन करेंगे यहाँ पे तो पैनल हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में पैनल इधर उधर हिलेगा नहीं। फिर हम इस पे बॉन्डिंग करेंगे। अब जैसे ही हमने, अब देखिए इसमें भी एक चीज और है बताने वाली कि आपको किस कंपनी के पैनल पे बॉन्डिंग करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आपको सोनी पे करना है, सैमसंग पे करना है, एलजी पे करना है या मैनुअल करना है या पैनासोनिक पे, तो सभी कंपनियों का यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमारे पास में नॉर्मल एक लोकल पैनल है तो हम दोबारा से उस पर नॉर्मल मैनुअल करेंगे। हेड प्रेस करता हूं मैं, ये हेड हमारा नीचे गया, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अब हम इसमें ग्लास बॉन्डिंग करेंगे। पहले हमने जो किया था वो पीसीबी बॉन्डिंग किया था। अब हम इसमें ग्लास बॉन्डिंग करेंगे। इसका टेम्परेचर कितना जाता है वो देखते हैं। ये देखिए ये हमारा बॉन्डिंग चल रहा है यहाँ पे। ये इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है 200 तक। ग्लास पे जब बॉन्डिंग होती है 190 से 200 के समथिंग में ये रहता है। ये देखिए ये जो इंडिकेटर है ऑरेंज बता दिया उसने, मतलब आपकी बॉन्डिंग ओके हो गई है, ठीक है। और अगर ये रेड बताता तो आपका बॉन्डिंग ओके नहीं हुआ है, ये उसका इंडिकेशन देता है, ठीक है। ये देखिए वापस से प्रेशर कम हुआ तो ऑटोमेटिक दोबारा से आपका ये कंप्रेसर ऑन हो गया। अब हम इसको दोबारा एक बार हेड कूल करेंगे। उसके बाद में हेड प्रेस को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका हेड ऊपर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों क्या होता है, टेप लगने के बाद में बबल फटते हैं अंदर और वो पेस्ट हो जाते हैं। देखिए तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी हमारी मशीन की ऑपरेटिंग, और अच्छे से आपको पूरी जानकारी देंगे मशीन के बारे में और आपको पूरा पैनल बॉन्डिंग करके भी दिखाएंगे एक बारी। वो हम पूरा प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मशीन में देखिए क्या क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है, वैसे ऑफ कर देते हैं। अब देखिए मशीन के अंदर कैसे कौन कौन सी चीजें लगी हुई है ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अंदर क्या क्या होता है इसके। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बहुत हेवी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में से 2 पत्तियां निकल के आ रही है, यही हेड को हीट करती हैं,
ठीक है। कंट्रोल उसको हेड को हीट करने के लिए दोनों पत्तियां लगी हुई है, ये उसको हीट करती हैं। उसके बाद में ये हमारा जो ये आपको ब्लू ब्लू पाइप दिख रहे हैं, ये एयर पाइप है और ये उसका है एयर कंट्रोलर लगा हुआ है। उसके बाद में 2 LED लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो पाइप आपको जहां जहां पे भी जाते हुए दिख रहे हैं ना, ये गेज मीटर लगे हुए हैं जो आपको प्रेशर दिखाते हैं कि वहां पर कितना प्रेशर आ रहा है, और ये उसका कंट्रोलर है, ठीक है। उसके बाद में जो LED लगे हुए हैं, दोनों LED कैमरों पे लगे हुए हैं, कैमरा 1 और कैमरा 2, कैमरा 1 और कैमरा 2। तो दोनों तरफ के कैमरे से आपको उसका अलाइनमेंट देखने को मिलता है कि प्रॉपर पैनल में कफ लगी है या एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। और उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है, ये है मशीन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ECU बोलते हैं। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन का, इसी से पूरा मशीन ऑपरेट होता है। उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर मीटर है, ये टेम्परेचर दिखाता है वहां पे कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो दोस्तों, इस मशीन के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, सभी मशीनों में सेम प्रोसेस होता है। हमारे पास में भी एक और मशीन आने वाली है, लेजर मशीन जिसको बोल रहे हैं, वो भी 1 आध महीने में हमारे पास में आ जाएगी। वो जैसे ही आती है उसके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।